चलिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए एक अपलाइन में और एक डाउनलाइन में। ये सुनना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी न किसी के अपलाइन भी हैं दोस्त। आपका कोई ना कोई अपलाइन है। बिना अपलाइन के वेस्टीज बिजनेस कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई ना कोई स्पॉन्सर आपका जरूर होगा जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया है। तो आपका कोई ना कोई अपलाइन है। उसी तरीके से अगर आपने एक भी ज्वाइनिंग करवाई है, अगर आपने एक भी ज्वाइनिंग करवाई है इस बिजनेस के अंदर, तो आपका कोई ना कोई डाउनलाइन भी है। जो डाउनलाइन है उसके आप अपलाइन हो, और आपका जो अपलाइन है वो आपका अपलाइन है। तो चीजों को समझिएगा, दोनों दोनों पहलुओं को समझना है हमें। एज अ अपलाइन भी आज के सेशन को सुनना है और एज अ डाउनलाइन भी सुनना है। हर जगह अपलाइन बनने की कोशिश नहीं करनी है। कहीं कहीं डाउनलाइन के प्रोस्पेक्टिव से भी हमें चीजों को सुनना समझना चाहिए। तो आज आपको दोनों पहलू से मैं काफी चीजें समझाऊंगा। राइट, ये टॉपिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग इस बिजनेस में आने के बाद ना, कुछ टाइम के बाद उनको लगता है कि मैं ही हूं बस, मेरे अपलाइन का बिजनेस सिर्फ मेरी वजह से चलता है, मैं नहीं हूं तो मेरे अपलाइन का बिजनेस नहीं है। अगर आज मेरा अपलाइन 1 लाख रुपए की इनकम कमाता है तो वो मेरी वजह से। अगर आज मेरे अपलाइन की कार चल रही है तो वो मेरी वजह से। अगर अगर फरवरी के अंदर वियतनाम मेरा अपलाइन जा रहा है तो मेरी वजह से। अगर मैं बिजनेस ना करूं तो मेरा अपलाइन कभी ना कार चला पाएगा, ना विदेश यात्रा जा पाएगा, ना लाखों रुपए का चेक आएगा। कई बार लोगों को ये घमंड, ये एटीट्यूड हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये एटीट्यूड सही है या गलत है। राइट, ये सारी चीजें आज क्लियर क्लियर होंगी। एक अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक डाउनलाइन के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं आपको आज के सेशन को बताना चाहूंगा। चलिए, मैं स्लाइड्स शेयर करता हूं एंड देन हम लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपलाइन अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप एक बहुत ही खास टॉपिक है ये, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है समझना। वीआईपी के अंदर भी इस चीज को बहुत बार सिखाया जाता है। जो 7 मिस्टेक्स होती है उसके अंदर भी हम अपलाइन एंड डाउनलाइन के बारे में एक जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हम जानते हैं। राइट, जो 7 मिस्टेक्स है, अभी एक पार्ट मिस हुआ है जो उसको हम लास्ट में करेंगे, उसके अंदर भी ये पार्ट कवर किया जाएगा कि अपलाइन एंड डाउनलाइन के अंदर कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 4 पैरामीटर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 4 डायमेंशन हैं। सबसे पहले होते हैं एक होते हैं आपकी कंपनी यानी कि वेस्टीज। तीसरा होता है आपका अपलाइन और चौथा होता है आपका डाउनलाइन। ये 4 लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। चार, जैसे एक टेबल के 4 पैर होते हैं, 4 पिलर होते हैं, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी 4 पिलर हैं। सबसे एक होते हैं आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है हमारी कंपनी, तीसरा होता है हमारा अपलाइन, और चौथा होता है हमारा डाउनलाइन। ये चारों का होना, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो चारों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नहीं है तो फिर इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। अगर आपकी कंपनी नहीं है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग आप कर किस में रहे हैं। अगर आपका अपलाइन नहीं है तो विदाउट सपोर्ट आप इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। आपके डाउनलाइन नहीं है तो आप इस बिजनेस में यूजर बन के रह जाएंगे, आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। राइट, सो नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले समझ लो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्री है, एक पेड़ है। ध्यान से समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक पेड़ है जिसके अंदर जड़ें क्या है, मैनेजमेंट। और एक पेड़ की जड़ें हमेशा मजबूत होनी चाहिए, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। राइट, इसी पेड़ में जो ट्रंक जिसको हम तना बोलते हैं, तना है दोस्तों हमारी कंपनी, और ब्रांचेस हैं कंपनी के लीडर्स। एक ही तने के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? तो उसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो है वेस्टीज के लीडर्स। और उसके अंदर भी ट्विंग्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको मैं छोटी छोटी छोटे छोटे उसके अंदर से टहनियां निकल के आती हैं, वो है हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तना एक है, जड़ के अंदर जो तना है एक है, यानी कि कंपनी है, कंपनी के काफी लीडर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उसके अंदर है छोटे 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 पत्ते जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट्स। राइट, पत्ते होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? एक पेड़ के अंदर पत्ते, बिना पत्ते का पेड़ कैसा होगा? नो। उसी तरीके से इस बिजनेस में भी रिजल्ट्स आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को एक पेड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जो जड़ें हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी की मैनेजमेंट। और जो कंपनी के तना है वो कंपनी खुद है, और जो ब्रांचेस हैं वो लीडर्स हैं। ट्विंग्स, जो उसकी छोटी 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 टहनियां होती है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।
एंड जो लीव्स, जो पत्ते हैं, वो हमारे रिजल्ट्स हैं। तो इसको आपको एक पेड़ की तरह देखना होगा, राइट। टहनी एक ही होती है लेकिन पत्ते कितने होते हैं, टहनियां कितनी होती है, ढेर सारी। तो इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अपलाइन, अपलाइन आर योर हेल्पलाइन। अपलाइन जो होता है दोस्त, हमारा हेल्पलाइन होता है। हेल्पलाइन समझते हैं आप? आज की डेट में हेल्पलाइन क्या हो गया हमारा? अगर आप और हम कहीं फंस जाते हैं, कोई चीज हमें नहीं पता होती, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं और गूगल खोल लेते हैं कि कुछ नहीं पता, चलो गूगल सर्च करते हैं। तो हमारा एक तरह से हेल्पलाइन अभी क्या है? गूगल। हमारी उंगली सबसे पहले कहाँ जाती है? कुछ सर्च करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, कुछ पता करने के लिए, कि हम क्या करते हैं? हम गूगल करते हैं। या आप वैसे समझ लीजिए कि आपको वेस्टीज में ही किसी चीज के बारे में जानना है, वेस्टीज का V20 ऑफर आया हुआ है, आपको इसके अंदर कोई डाउट है, तो आप अपने अपलाइन से पूछेंगे। अपलाइन से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप सीधा कंपनी का टोल फ्री नंबर मिलाएंगे कि सर हमें पूरी क्लैरिटी नहीं हो रही, काम करते कंपनी के कस्टमर केयर नंबर मिलाते। तो वो कौन, जो लोग आपकी बात को, जो आपके क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, वो कौन है? वो हमारी हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं ना। तो अपलाइन जो है वो हमारी हेल्पलाइन है। वो हमें हमेशा हमारी मदद करती है, हमेशा मदद करने के लिए तैयार बैठी रहती है, राइट। जो भी आपके अपलाइन है, वो सभी आपके एक्टिव इफेक्टिव जो अपलाइन है, वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिए, अब अपलाइन होता कौन है? पीपल्स इन योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आर कॉल्ड अपलाइन। वो सभी लोग जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में आते हैं, वो सारे के सारे आपके अपलाइन होते हैं। आपके अपलाइन का मतलब ये कभी नहीं होता कि जिसने आपकी ज्वाइनिंग कराई है वो आपका अपलाइन है, ऐसा नहीं है। अपलाइन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसने आपकी आईडी बनाई है। अपलाइन का मतलब वो सभी लोग जो आपकी आईडी से ऊपर के लोग होते हैं, जो आपकी मदद करने को तैयार होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, जो इस बिजनेस को सीख कर अपने लोगों को सिखा रहे होते हैं, वो सभी आपके अपलाइन है, राइट। सो सारे के सारे आपके अपलाइन है। अपलाइन कभी भी एक नहीं होता। अपलाइन इस इंडस्ट्री में एक नहीं होगा। अपलाइन आपके कई हो सकते हैं, वो अनेक हो सकते हैं, वो 2 4 5 10 20 50। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे अपलाइन LOS सीरीज में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर सीरीज के अंदर, मेरे अपलाइन अरविंद कुशवाहा सर से लेके मिस्टर सिद्धार्थ सिंह तक, ये सारे मेरे LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर से, राइट। अगर ये मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, तो ऑब्वियस है ये आपके भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हुए, क्योंकि आप भी अगर मेरे ग्रुप से आते हैं, तो ऑब्वियस है ये सभी लोग आपके भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, यानी कि ये सभी आपके अपलाइन हैं। अपलाइन वो नहीं है जिसने आईडी बनाई। कई केस में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई होती है, वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है या छोड़ देता है, लेकिन जिस बंदे ने आईडी बनाई है, वो काम इफेक्टिवली काम कर रहा होता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। जिन्होंने आईडी बनाई वो इस बिजनेस में अब नहीं है, लेकिन जिसने इस बिजनेस को सीरियस लेना शुरू कर दिया, उसने अपना कोई ना कोई अपलाइन ढूंढ लिया, क्योंकि जिसने आईडी बनाई उसकी भी तो किसी ने आईडी बनाई होगी, या उसके ऊपर भी उसकी आईडी भी तो किसी ने बनाई होगी। डायरेक्ट तो किसी ने ज्वाइन किया नहीं है, राइट। तो जितने भी ऊपर आपके अपलाइन के ऊपर के अपलाइन 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 होते हैं, ये सारे के सारे आपके भी अपलाइन है। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। ये सभी आपके अपलाइन है, ये सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये वहम गलती से दिमाग से निकाल देना कि जिसने आपकी आईडी बनाई है वही आपका अपलाइन है, वही आपकी मदद करेगा। नहीं, आपकी मदद हर एक व्यक्ति करेगा जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता है। वो आपका अपलाइन हो सकता है, वो आपके अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, वो आपके अपलाइन का अपलाइन का अपलाइन का अपलाइन, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। तो अपलाइन की परिभाषा को समझो, ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ढेर सारे व्यक्ति है जो आपके बिजनेस शुरू करने से पहले आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के अंदर आ चुकी। ये कौन होते हैं दोस्तों? ये दे दे आर योर वेल विशर्स। ये सभी के सभी हमारे वेल विशर है। इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा नहीं चाहता। इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता। अगर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मानिए कि 50 लोग हैं, तो 50 में से एक भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि आपका लेवल अचीव ना हो। इनमें से एक भी ये नहीं चाहेगा कि आपकी ग्रोथ ना हो। हर व्यक्ति चाहता है कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें, आपकी टीम बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपकी कामयाबी बढ़े। हर व्यक्ति ये चाहेगा। तो अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो सभी व्यक्ति हैं जो आपको, आपके वेल विशर हैं, जो आपका भला चाहते हैं। इट इज अ टू वे रिलेशनशिप्स। याद रखिएगा, ये टू वे रिलेशनशिप है। आपको अपने अपलाइन से रिलेशनशिप भी बिल्ड करना होता है, और जब आप अपने अपलाइन से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अपलाइन का भी आपसे रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये कहते हैं मेरे अपलाइन मेरे से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता, तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन से रिलेशन बिल्ड करना होगा। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे डाउनलाइन है। आपके अपलाइन में शायद वो अकेला आता है, लेकिन उसके डाउनलाइन में बहुत सारे डाउनलाइन आते हैं।
तो इस चीजों को समझिएगा, ये टू वे रिलेशनशिप है, आपको भी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। आपका अपलाइन ऑटोमेटिकली आपसे रिलेशन बिल्ड रखेगा, राइट। आगे बात करते हैं, बी द बेस्ट डाउनलाइन टू गेट द बेस्ट अपलाइन। हर आदमी को बेस्ट अपलाइन चाहिए। हर आदमी चाहता है मेरा अपलाइन मोइन खान हो, मेरा अपलाइन मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर हो, मेरा अपलाइन वो हो जिनकी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है। लेकिन याद रखिएगा, एक बहुत अच्छे अपलाइन को पाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ता है। आप एक अच्छे डाउनलाइन बन के दिखाइए, आपका अपलाइन ऑटोमेटिकली अच्छा अपलाइन हो जाएगा। खराब अपलाइन हमेशा पता है किसका होता है? खराब अपलाइन हमेशा खराब डाउनलाइन का होता है। जो व्यक्ति अपने अपलाइन को खराब समझता है, वो व्यक्ति खुद ही एक खराब डाउनलाइन होता है। ऐसा कभी हो सकता है कि डाउनलाइन बहुत अच्छा है लेकिन उसकी सारे अपलाइन बहुत खराब है? ऐसा हो सकता है? नहीं। अपलाइंस हमेशा अच्छे होते हैं। हमें अपलाइन खराब कब लगते हैं? जब हम खुद खराब होते हैं, जब हमारा दिमाग सही नहीं होता, हमारी नेगेटिव सोच होती है। जब मैं खुद नेगेटिव रहूंगा तो मेरे को मेरे सारे अपलाइन खराब लगेंगे, हाँ या ना? अगर मेरी सोच अच्छी है, मैं ग्रोथ वे की तरफ जा रहा हूं, मैं हमेशा बिजनेस को सीख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे सारे के सारे अपलाइन अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे शुरुआत से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, राइट। खराब अपलाइन पता है किसको लगता है? अपलाइन खराब कब लगता है? एक ऐसा डाउनलाइन जो उम्मीद करता है कि मेरा अपलाइन मेरे नीचे एक आईडी लगा दे, मेरे नीचे एक लाइन स्टार्ट कर दे, मेरे नीचे एलओबी निकाल दे, मेरे नीचे अच्छी ज्वाइनिंग्स डाल दे। जो ऐसी उम्मीदें करता है ना, उसको अपना अपलाइन खराब लगता है। और अपलाइन खराब नहीं है, अपलाइन वो खुद होता है। खराब डाउनलाइन वो खुद है, राइट। डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों इसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप। ये बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप की डिमांड करता है। अगर आपके अपने लोगों से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। अपने लोगों का मतलब क्या है? अपने लोगों का मतलब है आपकी आसपास के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं। जैसे आपकी टीम में जितने भी डाउनलाइन के लोग हैं, वो सारे के सारे आपके अपने लोग हैं। आपके अपलाइन में एलओएस सीरीज में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपने लोग हैं। तो आपका अपने लोगों से, चाहे वो आपके सारे अपलाइंस हो, चाहे वो आपके सारे डाउनलाइंस हो, अगर आप अपने लोगों से अपने जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस स्ट्रांग होना शुरू होगा। अगर हमारा रिश्ता या हमारे रिलेशनशिप जो है वो हमारी टीम से अच्छे नहीं है, हमारा बिजनेस भी अच्छा नहीं होने वाला। इस चीज को याद रखिएगा। हमें अपने अपलाइन से मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूं दोस्तों, अगर आपको अपने डाउनलाइन से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आप अपने अपलाइन से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करिए। क्योंकि आपकी टीम जो है वो ना, वो आपको फॉलो करती है। अगर वो देखती है कि मेरे जो अपलाइन है वो कितना रिगार्ड रिस्पेक्ट करता है अपने एलओएस सीरीज के, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज वो खुद ये भी यही सीखता है। और वो भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है, आदर सत्कार करना शुरू करता है। लेकिन अगर आप अपलाइन से अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो डाउनलाइन भी वो देख रहा होता है, और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। वो भी देख रहा है, वो भी सीख रहा है, वो भी आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करता है। फिर आप पता क्या कहते हो? मुझे तो सारी निकम्मी डाउनलाइन मिली है, मेरे तो सारे अपलाइन सबसे थर्ड क्लास घटिया हैं। क्यों? एक्चुअल में आपके अपलाइन भी अच्छे थे, आपकी डाउनलाइन भी अच्छी थी, लेकिन खराबी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हो जाती है। हमें अपने अपलाइन के अंदर कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हमें अपने अपलाइन के अंदर कमियां नजर शुरू आती हैं, तो डाउनलाइन को भी चीज समझ में आती है और फील आता है। वो ऑटोमेटिकली आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करना बंद कर देता है। इस बिजनेस में एक चीज और आपको सिखाई जाएगी, आपको अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना है। जो भी इनएक्टिव है, जो इनइफेक्टिव है, जो सही तरीके से एथिकल तरीके से बिजनेस बिल्ड नहीं करता, आप ऐसे लोगों से दूरी बना लो, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो। आपके एलओएस में कोई एक थोड़ा ही है, बहुत सारे लोग हैं। जो सही तरीके से बिल्ड करता है, एथिक्स फॉलो करके इस बिजनेस को बिल्ड करता है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कराओ, ताकि आपका भी सही तरीके से बिजनेस बिल्ड हो, राइट। गलत तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। लीडरशिप का मतलब ही होता है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। एक लीडर को लीडर तब बोला जाता है जब उसके रिश्ते, उसके अपलाइन और अपनी, उसकी सीधी सी बात करूं, उसकी टीम से उसका रिश्ता रिलेशनशिप अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा लीडरशिप कहलाता है। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप एक अच्छे लीडर नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग का ही मतलब है बीइंग कनेक्टेड, जुड़े रहना। जुड़े रहने का मतलब क्या है? रिलेटेड रहना, कनेक्टेड रहना। अगर आप अपने पूरी टीम से कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये लाइन है, इसकी इसको मेरी जरूरत नहीं है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा, दूसरी लाइन है ये अपने आप बिल्ड कर लेती है, अपलाइन मेरी बात मानता नहीं है, यानी कि हम किसी से कनेक्ट ही नहीं है। ना लाइन ए से कनेक्ट है, ना लाइन बी से कनेक्ट है, और जो हमारा मेन लाइन है, जो मेरा अप लाइन है, उससे भी कनेक्ट नहीं है, तो आप कनेक्टेड किससे हैं? तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं रहे, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं इस बिजनेस के अंदर। रिश्ते बना के रखिए, ट्यूनिंग बना के रखिए, अपने लोगों से ट्यूनिंग बना के रखिए। जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। अपलाइन कौन होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक अच्छा अपलाइन कौन होता है, ये हम सभी को बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत खास है। राइट। एक अच्छा अपलाइन वो होता है जो एक बॉस नहीं है। बॉस क्या होता है? बॉस जो है हमेशा कमांड देता है, ऑर्डर देता है। राइट। कोई ना कोई टास्क पकड़ा देता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। एक बॉस का काम ये होता है, लेकिन एक अपलाइन कभी ऐसा काम नहीं करता। वो अपने लोगों को बॉस की तरह ट्रीट नहीं करता। याद रखिए, उसको ये बात पता है कि ये जितने भी टीम में लोग हैं, ये वो इनको सैलरी नहीं दे रहा है, वो इसके टीम पार्टनर है, तो वो अपनी टीम को एज अ टीम पार्टनर ट्रीट करता है, ना कि बॉस की तरह। क्या बॉस अपने एम्प्लॉय से प्यार से बात करता है? शायद नहीं। शायद ऊपरी दिखावे से करता भी हो, लेकिन वैसे तो नहीं करता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आपका अपलाइन है, चाहे आपसे कितना भी झगड़ा क्यों ना हुआ हो, चाहे आपकी कितनी भी गलती क्यों ना हो गई हो, वो हमेशा आपसे प्यार से बात करता है, क्योंकि उसको आपको भविष्य में कामयाब बनाना है। और इस बिजनेस की टैगलाइन है कि आपकी सफलता में मेरी सफलता है। राइट। तो वो आपका बॉस नहीं है, वो अच्छे तरीके से जानता है। एक अपलाइन वो होता है जो अपने कंपनी के लिए लॉयल होता है, ईमानदार होता है। एक अच्छा अपलाइन हमेशा अपनी कंपनी के लिए ईमानदार होता है, वो कभी गद्दारी नहीं करता। जो सही है वही आपको सलाह देगा। जो फायदेमंद है, शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद है, वो सलाह नहीं देगा। जो सही है, जो लंबे टाइम के लिए आपके लिए अच्छा होगा, आपको फायदा देगा, हमेशा वो आपको सलाह देगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगे कि यार अपलाइन ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये बात ये क्यों सजेस्ट कर रहा है, ये तो इसमें तो मेरा नुकसान होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि शॉर्ट टाइम में मेरा नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आपको उसकी बात कोई गलत भी लगती है तो वो आपके भले के लिए ही है। राइट। चीजों को समझते आगे। वो जो है वो अपनी डाउनलाइन के लिए भी लॉयल और ईमानदार रहता है। एक अच्छा अपलाइन अपनी कंपनी के लिए भी ईमानदार है, अपने डाउनलाइन और अपनी टीम के लिए भी ईमानदार होता है। ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपको अपने अपलाइन के अंदर नहीं देखने, ध्यान से सुनो। जब आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें अपने अपलाइन के अंदर नोटिस कर रहे होगे। नहीं, यही तो गलती कर जाते हो। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने अंदर देखने हैं, क्योंकि आप किसी न किसी के अपलाइन है। अगर आप अपने अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप कोई बॉस नहीं हो। आपको कंपनी के लिए लॉयल ईमानदार होना है, आपको अपनी डाउनलाइन के लिए ईमानदार होना है। अगर एक अच्छा अपलाइन बनना चाहते हो तो अपने अपलाइन की तरफ मत झांको, अपलाइन खुद देख लेगा। आपको अपनी और अपने डाउनलाइन की तरफ देखना है। राइट। एक अच्छा अपलाइन जो है वो अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे वो जितने भी लीडर्स हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करता है। वो कभी भी गलत गाइड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये मेरी टीम का नहीं है, इसको गलत गाइड कर दो। जो मेरी टीम का है उसको सही गाइड करो। ये मेरी टीम का नहीं है तो इसको इसकी हेल्प मत करो। और जो मेरी टीम का है हम सिर्फ उसी का फायदा सोचेंगे, ऐसा नहीं है। एक अच्छा अपलाइन ये सब नहीं देखता दोस्त। हम सब वेस्टीज में एक फैमिली है। चाहे वो हमारी टीम है, चाहे वो किसी और की टीम है, अगर आप मदद कर सकते हो सबकी मदद करो।
जैसे आप अपनी टीम की, अपने डाउनलाइन की मदद करते हो, वैसे सबकी करो। सबका मान सम्मान आदर सत्कार करो। ऐसा नहीं है कि अपने अपलाइन डाउनलाइन को तो बहुत अच्छा अच्छा, दूसरे के डाउनलाइन या अपलाइन को आप इधर उधर की गलत तरीके से ट्रीट करते हो, तो वो गलत है। रिस्पेक्ट टू ऑल टीम मेंबर्स, एक अच्छा अपलाइन अपने सभी साथियों की रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। एक अच्छा अपलाइन हमेशा सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट होता है। एक अच्छा अपलाइन वो होता है जिसके अंदर हमेशा एनर्जी भरी होती है। क्या आप, क्या आपके अंदर वो एनर्जी है दोस्त? अगर आप अच्छे अपलाइन बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या मेरे अंदर ऐसा उत्साह, एंकरेजमेंट, एनर्जी ये सब है कि नहीं। क्या मैं अपनी टीम के अंदर वो एनर्जी फ्लो करवा पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अगर अच्छा अपलाइन बनना है तो ये आदतें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अपने आप को बदलना पड़ेगा, नेगेटिव नकारात्मक बातों से दूर रखना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने टीम के लोगों को हमेशा उत्साहित करते रहना पड़ेगा। एक अच्छा अपलाइन अगर आपको बनना है, अपने अंदर चेक करो कि कहीं आप फेवरेटिज्म तो नहीं करते। फेवरेटिज्म क्या होता है? सर ये तो मेरी बहुत स्ट्रांग लाइन है, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी बहुत वीक लाइन है, ये मेरी साइड लाइन है, तो इसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, इसको मैं ज्यादा प्रमोशन करूंगा, हर चीज में मदद इसकी होगी। लेकिन जो स्ट्रांग लाइन है जिसमें बिजनेस अच्छा आता है उसकी तरफ कहीं ऐसा फेवरेटिज्म तो नहीं करते आप। एक अच्छा प्लान कभी ये गलती नहीं करता। याद रखिए, अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, आपकी एक लाइन से 1500 पीवी, 1800 पीवी आता है, 1500 पीवी आता है, बाकी लाइन से 500 पीवी आता है, तो ऐसा नहीं 500 पीवी वालों को ज्यादा ध्यान दे रहा है, 1500 वाले तो सर कर ही रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। याद रखो, जिस दिन 1500 करना बंद कर दिया, 500 कुछ भी नहीं रह जाएगा। 500 के लिए फिर आप भटकते रहोगे। तो हमेशा बराबरी की नजर से देखना है हर एक व्यक्ति को, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं देखना कि ये तो बहुत अच्छा करता है, इसको छोड़ो, जो नहीं कर रहा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कर दिया ना, तो जो अच्छा कर रहा है वो कल को बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जिसकी तरफ आप बहुत समय दे रहे हो, वो समय देते रह जाओगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। राइट। मेरे अपलाइन ने एक चीज सिखाई है कि जो आपका वीकर लाइन होती है, जो आपकी बहुत कमजोर लाइन होती है ना, वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करती। और जो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन है, जहां से आपका बिजनेस अच्छा आ रहा होता है, वो लाइन आपकी हमेशा आदर रिस्पेक्ट करती है। क्यों करती है पता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइन में आप जाते नहीं, वो सिर्फ आपको देखते हैं, वो हमेशा कहते हैं सर है सर है। लेकिन जिसके जिसके जो आपकी वीक लाइन है, जो आपका कमजोर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ रोजाना सुबह शाम भाग रहे हो, रोजाना उसके साथ जा रहे हो, तो उसकी नजरों के अंदर क्या है, वो सर वाली फीलिंग रहती नहीं है, वो फिर यार वाली फीलिंग आती है, दोस्त वाली फीलिंग आ जाती है। तो वो उतना ज्यादा रिस्पेक्ट चीजें नहीं हो पाती। तो कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करना यार, सबको बराबर की नजर से देखो। देखो तो स्ट्रॉन्ग लाइन, वीक लाइन, हर को एक नजर से देखो। राइट। आगे बात करते हैं। ट्रीट द टीम लाइक फैमिली, वो अपनी टीम को एज अ फैमिली ट्रीट करता है। एक अच्छा अपलाइन अपनी टीम जो है उसको फैमिली की तरह ट्रीट करता है। मैंने एक लाइन अभी आपको कही कि आपके जो लोग हैं वो आपके नौकर नहीं है, वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, आप उनको सैलरी नहीं देते। हम सभी क्या है, एक बिजनेस पार्टनर्स है। हम एक दूसरे में से कोई किसी को कोई सैलरी नहीं देता, लेकिन हम सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम सभी मिलके एक कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अपने अपने टीम को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी हमारी फैमिली है। आपका हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो वेस्टीज परिवार का हिस्सा है, आपको हर एक व्यक्ति को बराबरी की नजर से देखना होगा। ऐसा होता है कि, ऐसा कभी होता है कि एक जो बाप है वो अपने दो बेटे हैं, दो बेटे में से एक बेटे को बहुत प्यार करता है, दूसरे को बेटे को कम प्यार करता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता नहीं है। हो सकता है दुनिया को ऐसा दिखता हो, लेकिन बाप को दोनों बेटे, तीनों बेटे, जितने भी बेटे, सब प्यारे होते हैं। इस चीज को समझो। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपके जितने भी लोग हैं, चाहे आपकी टीम में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब लीडर्स हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मेरा नेक बेटा है, और एक भी कुछ नहीं कर रहा है तो मेरा नालायक है। नहीं, ये सभी मेरा परिवार है यार। कोई पता नहीं कौन कब कितना अच्छा बिजनेस करे, आप रिलेशन बिल्ड करो ना। जो काम नहीं कर रहा है, आप उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उससे बातचीत करोगे, उसके साथ चाय शेयर करोगे, उसके साथ घूमोगे फिरोगे, उसके भले के लिए उसके साथ जाके प्लान करोगे, क्यों नहीं आपके साथ काम करेगा वो। राइट। तो एक अच्छा जो अपलाइन है वो हमेशा अपने परिवार, अपनी टीम को अपने परिवार की तरह प्यार करता है। और एक अच्छा अपलाइन हमेशा चीजों को समझता है और माफ करता है। अच्छा, गलतियां एक जैसे परिवार के अंदर गलतियां किससे होती हैं? जनरली परिवार के अंदर गलतियां पेरेंट्स से होती है या बच्चों से होती हैं?
बच्चों से ही होती है। अच्छा, क्या अगर हम बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो क्या माँ बाप उसको अपने घर से निकाल देते हैं या फिर उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं? माफ कर देते हैं। तो अपलाइन भी इस बिजनेस के अंदर अपने डाउनलाइन की छोटी छोटी गलतियों को, नादानियों को माफ करता है। वो समझता है यार अभी नहीं, अभी शुरुआत करी है इसने। अब ये व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर नया आया है, इसको ज्यादा चीजें पता नहीं है। मैं भी इस बिजनेस में आया था तो नया था, और इस बिजनेस में आने के बाद आज मैं चीजों को समझ रहा हूं। तो ये भी नादान है, जो गलती ये कर रहा है वही मैं भी करके आया हूं। तो वो चीजों को समझता है और वो आपको माफ भी करता है, आपकी गलतियों को भूल जाता है। तो एक अच्छे अपलाइन की क्वालिटीज है कि चीजों को समझना और अपने डाउनलाइन को जो गलती करी है उसको सिखाना। राइट। क्योंकि इस बिजनेस में भी हमेशा सिखाया जाता है और लाइफ के अंदर भी एक चीज सिखाई गई है कि इंसान हमेशा गलती करके ही सीखता है। अब इंसान ने गलती कर दी लेकिन उसको कभी माफी नहीं मिली तो सीखेगा कैसे आगे? तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उसको माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बताना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम गाइड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हो। जो गलतियां वो कर रहा है वो गलतियां हमने करी हैं और हमें पता है ऐसा होता है, लोग इस तरीके के मिस्टेक्स करते हैं। तो हम जिस दौर से रास्ते से गुजर चुके हैं तो उसको हम ही सिखा सकते हैं, हम ही गाइड कर सकते हैं। राइट। तो एक अच्छा अपलाइन हमेशा चीजों को समझता है और माफ भी करता है। एंड लास्ट, एक अच्छा अपलाइन हमेशा रिलेशनशिप पे पहले फोकस करता है और अपनी इनकम पे बाद में फोकस करता है। एक अच्छा अपलाइन हमेशा सबसे पहले उसको चाहिए अपनी टीम के अंदर बॉन्डिंग, पैसा आता रहेगा। एक अच्छा अपलाइन हमेशा क्या करेगा, अगर मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो रहा है इस महीने, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा जोर अगर मैं अपने डाउनलाइन के ऊपर कर दूं, थोड़ा मेहनत और कर दूं तो उसका ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो एक अच्छा अपलाइन पता है क्या करता है? वो एक्स्ट्रा प्लान दिखा के, एक्स्ट्रा मेहनत करके डाउनलाइन का लेवल अचीव करा देता है। खुद हो सकता है वो अनक्वालिफाई रह जाए, वो खुद अनक्वालिफाई रह सकता है, लेकिन वो डाउनलाइन के लेवल को क्वालिफाई करा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, उसको इनकम की तरफ फोकस नहीं करना। इनकम तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिंदगी भर आनी है। फिलहाल मुझे अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर इस महीने मैंने अपने डाउनलाइन को ब्रॉन्ज नहीं करवाया तो मे भी वो रिलेशनशिप टूट जाए। इस बार तो मेरा ब्रॉन्ज हो जाए, अगली बार से हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही हमारे बिजनेस में ना रहे। तो फिर क्या होगा? तो एक अच्छा अपलाइन इस चीज को समझता है, वो कभी भी अपने लेवल के लिए डाउनलाइन को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। एक अच्छा अपलाइन हमेशा अपनी इनकम बाद में देखता है, पहले वो डाउनलाइन की इनकम देखता है। पहले वो डाउनलाइन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कराने की सोचता है। तो कहीं ये गलती आप तो नहीं करते? कहीं आप सोचते हो कि उसका किसी तरीके से छूट जाए और मेरा हो जाए? अगर आप ये सोच रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि जैसा जैसा आप सोच रहे हो, कह रहे हो, कर रहे हो, वैसा वैसा आपके साथ भी कल होने वाला है। मैंने क्या बोला? आप किसी के अपलाइन है तो आपका भी कोई अपलाइन है, और आप किसी के डाउनलाइन है तो आपका भी कोई ना कोई डाउनलाइन है। अगर आप किसी को बजा रहे हो तो आपकी भी बजने वाली है, ध्यान से सुन लीजिए। राइट। तो चीजों को ध्यान रखिए। एक अच्छे अपलाइन की सभी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए और आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है। आपके अंदर, ना कि आपके अपलाइन के अंदर। फिर गलती मत करना कि मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं और ये सारी चीजें आप अपने अपलाइन के अंदर ढूंढ रहे हो कि मेरे अपलाइन के अंदर सर ये क्वालिटीज है कि नहीं है। उसके अंदर मत देखो, ये चीजें अपने अंदर देखो। एज अ अपलाइन क्या ये सभी चीजें मेरे अंदर है? नहीं है तो बिल्ड करो, अभी से बिल्ड करना शुरू कर दो। राइट। तो मैंने अभी बात करी एज अ अच्छा अपलाइन कैसे बनना है आपको। तो अभी मैंने बोला क्या सिखाया आपको? आपके जितने टीम है, जितने लोग हैं, उसके लिए आपको एक अच्छा अपलाइन कैसे बनना है। अब मैं ये आपको बताता हूं, आपके जितने भी अपलाइन हैं उनके लिए एक अच्छा डाउनलाइन कैसे बनना है। फिर याद रखना, अपने डाउनलाइन को मत अच्छा डाउनलाइन बनाने की कोशिश करो। कहीं आज से सीखो और अपने डाउनलाइन को अच्छा डाउनलाइन बनाने की कोशिश करो, नहीं। आपको खुद अच्छा अपलाइन बनना है अपनी टीम के लिए, और आपको खुद एक अच्छा डाउनलाइन बनना है आपके सारे एलओएस के लिए, अपलाइंस के लिए। आप एक अच्छे अपलाइन बन जाएंगे, आप एक अच्छे डाउनलाइन बन जाएंगे, आपकी टीम में ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छे अपलाइन डाउनलाइन बनती चली जाएगी। ये बिजनेस किसी और को नहीं सिखाना है, ये बिजनेस सबसे पहले खुद सीखना है। जो चीजें बदलाव करनी है, बदलनी है, वो अपने डाउनलाइन अपलाइन के अंदर नहीं बदलनी है, वो चीजें अपने अंदर बदलनी है।
डाउनलाइन अपलाइन सब अपने आप ऑटोमेटिकली बदलते चले जाएंगे अगर हम अपने आप को बदल देंगे। राइट। अब डाउनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर वन, अपने डाउनलाइन के अंदर मत देखो, फिर देखो ये पॉइंट नंबर वन अपने अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं एक अच्छा डाउनलाइन कैसा होना चाहिए। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो अपनी टीम में अपने डाउनलाइन को मत देखो, अब किसको किसको देखना है, मुझे और मेरे अपलाइन को देखना है, ठीक है। अपलाइन और मैं, हम दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए। तो आपके बारे में, क्योंकि आप एक अच्छे डाउनलाइन हैं, तो पहला पॉइंट कि ही इज नॉट योर डाउनलाइन, नॉट द ओनली डाउनलाइन। याद रखिए आपके टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे आपके। 100 लोगों की टीम है तो किसकी टीम है, हमारी टीम है। मेरे अपलाइन के भी अगर 100 लोग हैं तो वो 100 लोग किसके हैं, 100 तो चलो मेरे अपलाइन के 200 लोग हैं, 200 में से 100 मेरे हैं, लेकिन बाकी 100 किसके हैं, वो मेरी टीम में से तो नहीं है। वो किसके टीम से है, वो मेरे अलग लाइन से है। तो याद रखो कि जैसे आप डाउनलाइन हो ऐसे ही उसके और भी बहुत सारे डाउनलाइन है, आप अकेले नहीं हो। कई बार हम अपलाइन से हक जताने लगते हैं, कई बार हम अपलाइन से हक जताने लगते हैं कि सर ये करो वो करो, सर मैं इतने लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आप अकेले नहीं हो, उसके आपके अपलाइन की टीम में आप जैसे ढेर सारे बड़े बड़े हैं। राइट। आपकी टीम में ढेर सारे लोग हैं तो उसको, आपके अपलाइन को फेवरेटिज्म करना नहीं है। फेवरेटिज्म करेगा वो आपको अच्छे तरीके से करेगा और आपकी अपनी बाकी टीम को अच्छे तरीके से हेल्प गाइड नहीं करेगा तो ये फेवरेटिज्म हो जाएगा, तो वो कभी नहीं करने वाला आपका अपलाइन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके अपलाइन के नीचे आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। कई बार कहते हैं सर मेरा अपलाइन मेरा टाइम नहीं देता, मेरे साथ प्लान दिखाने नहीं जाता, मेरा को समय नहीं देता। यार उसके पास 24 ही घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उसके पास आप जैसे और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कई लोग हैं, उसको हर चीज देखनी पड़ती है। इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया कि सर मेरा अपलाइन तो फोन ही नहीं उठाता, आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल फ्री बैठा है, आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। अरे भाई उसके पास और भी काम है। वो हो सकता है कहीं प्लान दिखा रहा हो, किसी के साथ मीटिंग कर रहा हो, किसी का फॉलो अप कर रहा हो, किसी कारण से फोन नहीं उठा पाया। आपके अपलाइन ने, सपोज करो आपने बोला कि सर संडे को मुझे ना एक व्यक्ति से मिलवाना है, आपके अपलाइन ने बोल दिया संडे तो मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप मुंह फुला लेते हो, ऐसे कैसे। पहली बार तो टाइम मांगा, मना कर दिया। अरे भाई उसका भी कोई शेड्यूल बना हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना है, किसी से मिलना है, मीटिंग्स करनी है। आपकी तरह और भी लोग हैं जिन्होंने हो सकता है पहले से टाइम ले रखा हो आपके अपलाइन का, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो यार, उसको सब चीज देखनी होती है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो क्या, कि आप अपने अपलाइन की टीम में अकेले डाउनलाइन नहीं है, आपके जैसे और भी है। पॉइंट समझ में आया। पॉइंट नंबर टू, एक अच्छा डाउनलाइन डज नॉट डिमांड फॉर अनइथिकल सपोर्ट। एक अच्छा डाउनलाइन कभी भी अनएथिकल सपोर्ट नहीं मांगता। सर 1500 पीवी मैं कर दूंगा, 500 आप कर दोगे। अगर आप 500 कर दो तो 1500 मैं कर देता हूं, मेरा डायरेक्टर हो जाएगा, आपका भी लेवल हो जाएगा। सर अगर मैं इस बार अपना साइड मेंटेन कर लूं तो आप मुझे क्या दोगे। सर अगर मैं फास्टेड कर लूं तो आप मुझे क्या दोगे। अरे भाई मतलब ये क्या हो रहा है, अनएथिकल सपोर्ट। ये बिल्कुल सही नहीं है इस बिजनेस के लिए। सोच के देखो अगर ये चीज डुप्लीकेबल हो जाए, कई बार मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल सुने हैं, सर अगर मैं डायरेक्टर मेंटेन करूं तो आप मुझे कुछ कैश प्राइस दे देना। राइट। आप मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दे देना, या आप मेरा ऐसे सपोर्ट कर देना, वैसे सपोर्ट कर देना। मतलब आपका अपलाइन आपकी सपोर्ट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन डिमांड करना बिल्कुल गलत है, अनएथिकल सपोर्ट की डिमांड करना बिल्कुल गलत है। कि सर मैं अपना फास्टेड कर लूं तो मुझे 1000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। सर मैं एक वाटर प्यूरिफायर निकाल दूं तो क्या मुझे आप ये दोगे, मूवी टिकट दोगे। अगर सर आप मेरा 1500 पीवी मैं कराता हूँ, 500 पीवी आप कराते हो तो बोलो, तो करता हूँ, वरना मैं नहीं कर रहा। ठीक क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अनएथिकल सपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा चलो एक बार को आपका अपलाइन ये कर दे, मैं कहता हूं कर दिया आपके अपलाइन ने, कल को ये सिचुएशन आपके साथ आएगी कि नहीं आएगी।
इस बार आप अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो या कोई भी कंडीशन कर रहे हो, कल को यही सिचुएशन अगर आपके साथ आई, आपके डाउनलाइन ने यही बात अगर आपसे बोल दी 1500 मैं कर रहा हूं सर, 500 आपके करने हैं, उस दिन आपके गले में 500 पीवी। अब डाउनलाइन के सामने लगेगा 500 पीवी, इतना ज्यादा। लेकिन जब हम अपलाइन से बोलते हैं ये बात, तो फिर ये चीज हम भूल जाते हैं। तो आपको अच्छा डाउनलाइन बनना है, अगर आप चाहते हो आपके डाउनलाइन ऐसी डिमांड ना करे, ऐसी ऐसी चीजें आपका डाउनलाइन कब करता है? जब वो देखता है कि मेरा अपलाइन ऐसे करता था, मेरे अपलाइन ने भी ऐसी चीजें करी हैं, तो वो भी सीखता है। मंथ के एंड में सर छूट रहा है 200 पीवी, 100 पीवी का सपोर्ट कर दो आप। सर 150 पीवी शॉर्ट पड़ रहा है सर, आप कर दो प्लीज। मतलब ये सब क्या है? ये इसको हम बोलते हैं अनएथिकल सपोर्ट। ये हमें एक अच्छे डाउनलाइन को डिमांड नहीं करना है, राइट? एज अ डाउनलाइन, क्योंकि आप एक अच्छे डाउनलाइन है, ये गलती आप मत करना। वरना आपके भी अच्छे अच्छे डाउनलाइन है, जिस दिन वो गलतियां करना शुरू कर देंगे पसीने छूट जाएंगे। आप मना कर दोगे सर 100 पीवी करके, मेरे तो 10 लोग बोल रहे हैं 100 पीवी कर दो, 1000 पीवी का मेरे को सपोर्ट करना पड़ जाएगा, जिस दिन मेरा पे आउट नहीं आता, उस दिन फंस जाएंगे आप। तो याद रखो इस बात को, हमें अनइथिकल सपोर्ट नहीं मांगना, डिमांड नहीं करना। एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा सुनता है और सीखता है। एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा चीजों को सीखता है। एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा गुड लिसनर होता है। बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। एक अच्छा डाउनलाइन अपने अपलाइन की सुनता ज्यादा है और सीखता है। लेकिन एक खराब डाउनलाइन सिर्फ और सिर्फ अपलाइन को सुनाता है। कहीं आप सिर्फ अपने अपलाइन को सुनाते तो नहीं रहते। ये गलती मत करना दोस्त, क्योंकि इस वजह से सिखाया जाता है कि आप एक आईने के घर में हैं दोस्त, जैसा आप कर रहे हो ना आपके साथ ऐसा होने वाला है। आप अपने अपलाइन से एक मांग रहे हो और आपकी 6 फ्रंट लाइन है, जब आपके 6 फ्रंट लाइन आपसे एक एक मांगेंगे तो आपसे 6 मांगेंगे। मैं तो अपलाइन से एक मांगता हूं सर, एक दे दो। और मेरे डाउनलाइन में 6 लोग हैं, वो ये देख रहे हैं। मेरे सभी डाउनलाइन बोलेंगे सर आपने भी एक मांगा था, मेरे को भी आपसे एक ही चाहिए। तो 6 डाउनलाइन एक एक मांगे तो आपसे 6 मांगेंगे, याद रखो। फंस जाओगे उस टाइम पे आप। तो गलत चीजें मत करो, इस बिजनेस के अंदर फंस जाओगे। लिसनो, सुनो, सीखो। एक अच्छा डाउनलाइन बिलीव स्ट्रांगली ऑन कंपनी। एक अच्छे डाउनलाइन को हमेशा कंपनी के ऊपर विश्वास होता है, उसको भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। लेकिन एक खराब डाउनलाइन, सर कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे कर दिए, कंपनी ने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, एक अच्छा प्रोडक्ट आता था वो भी कंपनी, पता नहीं कंपनी चाहती क्या है, कंपनी ने रेट बढ़ा दी, कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है, कंपनी का सब कुछ घटिया है। मतलब उसको अपनी कंपनी के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशन लगाने की आदत होती है। आज भी ढेर सारे लोग हैं जो कंपनी के एलिगेशन लगाते हैं, मैं उनको समझ लेता हूँ घटिया डाउनलाइन है। कोई कहता है सर नीचे वालों को पैसा नहीं आता, तो कंपनी ने नीचे वालों को पैसा दे दिया। अब वो कहता है सर ऊपर वाले को पैसा नहीं आता, ऊपर वाले को पैसा दे दिया। सर एलओबी कम हो गई, एलओबी बढ़ा दी। अब उसकी तो शर्तें ही कम नहीं होती। कंपनी ने 60% का 65% दे दिया, लोग कहते हैं फिर भी उस पर शर्त। अरे भाई साहब हद हो गई। इसका मतलब क्या है? खराबी किसी और में नहीं है, उस खराबी उस व्यक्ति के अंदर है, उसको अपनी कंपनी पे भरोसा ही नहीं है। कंपनी सारी चीजें हर उसके उसके फायदे के लिए कर रही है, लेकिन उसको हर हर एक्टिविटी के अंदर उसको कमियां नजर आती हैं। तो आपको एक खराब डाउनलाइन नहीं बनना, आपको विश्वास करना है आपकी कंपनी के ऊपर। कंपनी कभी बुरा नहीं चाहती, कंपनी कभी गलत नहीं चाहती। कंपनी हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है। कंपनी का विजन क्या था? याद है आपको कंपनी का विजन क्या है? कंपनी का विजन है कि जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं वो सभी फाइनेंशियल फ्री होकर अपनी जिंदगी जी सकें। वो अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाए कि कभी पैसे के बारे में उनको सोचना ना पड़े, खर्च करने के बारे में उनको सोचना ना पड़े। कंपनी का लक्ष्य क्या है, विजन क्या है, समझो तो पहले वो तो देखो। तो कंपनी हमेशा आपको देने के लिए तैयार है। एक अच्छा डाउनलाइन जो होता है वो अंडरस्टैंड दैट हिज सक्सेस इज हिज ओन बिजनेस। एक अच्छा डाउनलाइन जो होता है उसको पता है कि उसकी कामयाबी उसके बिजनेस से होगी, किसी और के बिजनेस से नहीं। मेरे क्रॉस लाइन में किसका क्या बिजनेस हो रहा है उससे मुझे क्या मतलब है? कंपनी में कौन बंदा छोड़ के गया, कौन बंदा दोबारा ज्वाइन कर रहा है, उससे मुझे क्या मतलब है? उससे मेरा चेक बढ़ेगा क्या, मेरा घटेगा क्या? हमारी इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? 10 तारीख को जो आपको पे आउट आता है वो कंपनी के किसी और डाउनलाइन के ऊपर आता है कि आपके टर्नओवर पे आता है? तो हमारा बिजनेस, हमारी इनकम हमारे बिजनेस पे आती है, तो हमें किसी और की तरफ देखने सोचने की जरूरत नहीं है, हमको अपना बिजनेस देखना चाहिए।
कंपनी बढ़ रही है, कंपनी अपना टर्नओवर बढ़ा रही है, लेकिन हम अगर अपना टर्नओवर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी। हमें अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना है, हमें अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारी सफलता हमारे ही बिजनेस से है। कोई और कितना बिजनेस कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी इनकम बढ़ने वाली है। आपका क्रॉस लाइन का बिजनेस डबल हो गया, आपको क्या फायदा। उसने मेहनत करी, उसने हार्डवर्क किया, नई जॉइनिंग्स निकाली, बिजनेस किया, उसका बिजनेस डबल हो गया, आपका फायदा क्या है। आपका फायदा तब होगा जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप इधर उधर झांकना बंद कर दो, अपने बिजनेस पर नजर रखो, अपनी टीम के बिजनेस पे नजर रखो। किधर कई लोग हैं, सर उसका ये हो गया, उसका ये हो, उसका लेवल मेंटेन नहीं हुआ, उसका तो लेवल लेवल अनक्वालिफाई रह गया। अरे तुम्हें क्या मतलब है, आप अपनी टीम में देखो ना। हमको ये देखना चाहिए मेरे टीम के अंदर जो सिल्वर डायरेक्टर था उसका लेवल क्यों मेंटेन नहीं हुआ, मेरे नीचे ब्रॉन्ज डायरेक्टर था उसका लेवल क्यों मेंटेन नहीं हुआ। आपको उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसकी तरक्की में आपकी इनकम बढ़ेगी, ना कि किसी और पे। तो हमें अपने बिजनेस को देखना है, किसी और की तरफ झांकना नहीं है। एक एक अच्छा डाउनलाइन कभी भी दूसरे के बिजनेस की तरफ नहीं देखता, उसको अपने बिजनेस से मतलब रहता है। नेक्स्ट, एक अच्छा डाउनलाइन रिस्पेक्ट हिज और हर अपलाइन। एक अच्छा डाउनलाइन जो होता है हमेशा अपने अपलाइंस का रिस्पेक्ट, आदर सत्कार करता है। आप अच्छे अच्छे अपलाइन, अच्छे डाउनलाइन हैं। अगर आप अच्छे डाउनलाइन हैं तो आप अपने अपलाइन के सामने भी रिस्पेक्ट करते होंगे, और आप उनके पीछे भी वही आदर सत्कार देते होंगे। कई लीडर ऐसे होते हैं, सामने तो बड़ी वो करते हैं, रिस्पेक्ट और आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उसके पीछे से कहते हैं अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो बेकार आदमी है, ये तो थर्ड क्लास अपलाइन है मेरा। लेकिन जैसे ही वो सामने था, सर, उसके सामने तो आपने सर सर कर दिया, लेकिन उसके पीछे से उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। कई बार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आपके अपलाइन का लेवल नहीं बढ़ता। आपका अपलाइन सिल्वर डायरेक्टर है, आप थे ब्रॉन्ज। आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर है, आपका अपलाइन सिल्वर डायरेक्टर है, आप भी आ गए सिल्वर। आगे ये भी हो सकता है आपका अपलाइन सिल्वर ही रह गया, आप चले गए गोल्ड। आपका अपलाइन सिल्वर है, आप चले गए डायमंड डायरेक्टर। ऐसा भी इस बिजनेस में होता है, आप मेहनत करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका लेवल बड़ा हो गया, आपके लेवल अपलाइन का लेवल नहीं बढ़ पाया तो अपलाइन की इज्जत कम हो गई। अब आपने उसका आदर सत्कार करना बंद कर दिया कि वो तो मेरे से लेवल छोटा है, उसका उससे क्या मतलब है, वो बेकार आदमी है, वो बेकार अपलाइन है। नहीं, एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है, चाहे उसका लेवल आपसे बड़ा है छोटा है, चाहे उसकी इनकम आपसे बड़ी है चाहे आपसे वो छोटी है। ऐसा नहीं है कि आपके अपलाइन का लेवल छोटा हो गया या इनकम थोड़ी कम रह गई तो आपका रिस्पेक्ट भी कम हो गई, इनकम बढ़ गई तो रिस्पेक्ट भी बढ़ गई। ऐसे थोड़ी होता है यार। तो बी अ गुड डाउनलाइन, हमेशा एक अच्छा डाउनलाइन बन के रहना है। क्यों बनना है एक अच्छा डाउनलाइन, हमको क्यों बनना है, हमको एक अच्छा डाउनलाइन क्यों बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे भी मेरे टीम को अच्छा डाउनलाइन बनवाना है। मैं अच्छा डाउनलाइन नहीं बनूंगा तो सारे मेरे डाउनलाइन भी अच्छे डाउनलाइन नहीं बनेंगे, बिजनेस खराब होता चला जाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं रहेंगे। तो जैसा आप अपनी डाउनलाइन से उम्मीद करते हो कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हों जो अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, आदर करें, लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से बिजनेस करें, तो जैसा आप अपने डाउनलाइन के अंदर चाहते हो वैसे वैसे पहले तो खुद करो। राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा डाउनलाइन जो है हमेशा अपने क्रॉस लाइन की भी इज्जत करता है। क्रॉस लाइन से की भी रिस्पेक्ट और इज्जत करता है। ऐसा नहीं है कि मेरा क्रॉस लाइन है, सर मुझे, अरे भाई मुझे तुझसे बात नहीं कर रही, तो मेरी टीम में नहीं है ना, मैं तो अपलाइन है, मेरा डाउनलाइन है, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं, वो भी एक लीडर है, और एक अच्छे लीडर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चाहे वो आपके अपलाइन में हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन में हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन में हो, रिस्पेक्ट आपको सबकी करनी है। चाहे वो आपकी टीम का पार्ट नहीं है तो भी आपको उसको, उससे आपका बर्ताव जो है अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये मेरी टीम का नहीं है तू भाड़ में जा, लेकिन मेरे अपलाइन है तो यस सर, मेरे डाउनलाइन तो जी गुड मॉर्निंग सबसे, लेकिन मेरा क्रॉस लाइन है तो नजर टेढ़ी कर ली। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। आपको पता है आपके क्रॉस लाइन के बिजनेस पर भी आपको इनकम आती है, क्या क्या ये बात आपको पता है। आपका क्रॉस लाइन जितना बिजनेस करेगा तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो आपको डायरेक्टर बोनस उसका 15% मिलेगा, आपको कार फंड मिलेगा।
किस पर? टर्नओवर पे। टर्नओवर में क्या उसकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? अगर कंपनी के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना रहे, सिर्फ आप रहो, आपके अपलाइन रहे, आपके डाउनलाइन है, तो कंपनी का टर्नओवर कितना रहेगा? थोड़ा सा। भाई आज कंपनी 2750 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, क्या वो आपके अकेले की वजह से कर रही है कि इसके अंदर आपके क्रॉस लाइन का भी टर्नओवर है? ऑब्वियस है, सबका टर्नओवर है। तो आज जब हम प्राउड से बोलते हैं कंपनी का टर्नओवर 2750 करोड़, तो भैया उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उस थर्ड क्रॉस लाइन का भी है। जो डीएलसीपी चल रही हैं वो आज इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि आपकी क्रॉस लाइन का बिजनेस भी वहां पर जाता है। अकेले आप रहो तो डीएलसीपी वाला तो यूं बंद करके चला जाए, क्योंकि उतना तो सेल टर्नओवर आप अकेले दे ही नहीं पाओगे। तो कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, मोटा मोटी समझो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी का निरादर नहीं करना, हमेशा हमें सबका आदर रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो आपका डाउनलाइन है, चाहे वो अपलाइन है, आपका अपलाइन है, चाहे वो कंपनी का स्टाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो डीएलसीपी ओनर्स क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी के मालिक क्यों ना हो, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन क्यों ना हो, चाहे किसी का छोटा लेवल हो, चाहे किसी का बड़ा लेवल हो, डजेंट मैटर, आपको सबकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है, आदर सत्कार करना है। नेक्स्ट, एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा फोकस करता है किस पर? अपने जो टीम में जो लोग हैं उनके गोल्स को पूरा करने में उनकी मदद करता है। राइट? आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने टारगेट्स बनाए हैं, सिर्फ उनको छोड़ नहीं देना कि टारगेट बना लिया अब जाओ काम करो पूरा करो, उनको नहीं, उनकी मदद करता है एक अच्छा डाउनलाइन। याद रखो, और एक अच्छा अप डाउनलाइन जो है वो हमेशा एक गुड टीम प्लेयर होता है। टीम प्लेयर क्या होता है? टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? टीम प्लेयर दोस्तों उसको बोलते हैं जो अपने लिए नहीं करता, जो सबके लिए करता है। विराट कोहली अगर सेंचुरी मारता है, एक तरफ विराट कोहली को सेंचुरी लगानी हो, दूसरी तरफ इंडिया को जिताना हो, तो प्रायोरिटी किसको देगा वो? कि इंडिया गई हाड़ में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। क्या वो ऐसा करेगा? वो सबसे पहले देखेगा कि क्या करके हमारा भारत जीतेगा, सेंचुरी तो मारते रहेंगे बाद में, पहली प्रायोरिटी उसकी होगी इंडिया कैसे जीते। तो एक गुड टीम प्लेयर भी क्या करता है? वो एज अ टीम इस बिजनेस को बिल्ड करता है, वो सिर्फ अपना अपना नहीं करता, वो ये देखता है कि मेरी टीम, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी टीम में सबका भला हो। ऐसा नहीं है कि सर आपने जबरदस्ती किसी को अपना लेवल कराने के लिए एक एयर प्यूरीफायर चिपका दिया, वो लेना चाहता नहीं था लेकिन आपने जबरदस्ती करा दी उसके साथ। बेचारा वो डाउनलाइन था, उसका चेक आएगा 2000 2500, उसको जबरदस्ती आपने 18,000 रुपए का एयर प्यूरीफायर दिला दिया, क्यों? क्योंकि आपका लेवल होने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। अगर ऐसा करने से सबका फायदा होता है, उसका फायदा हो रहा है, तो ठीक है, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कराना। हमें सिर्फ वही काम करना है जिससे सबका भला हो। मेरा नुकसान होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन सबका फायदा होगा वो ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला? एक अच्छा डाउनलाइन, एक अच्छा लीडर अपनी इनकम की तरफ बाद में देखता है, पहले अपने लोगों की इनकम की तरफ या लोगों के बिजनेस की तरफ देखता है। तो एक अच्छे डाउनलाइन को एज अ गुड टीम प्लेयर काम करना है। एंड लास्ट, एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा, वो भी हमेशा सबसे पहले अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करता है और अपनी इनकम को बाद में। चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो, हर आदमी यही चाहता है कि मेरे लोगों का फायदा हो, मेरे लोगों की इनकम बढ़े। मेरी एक बार को नहीं आएगी चलेगा, एक बार को मैं अनक्वालिफाइड रह जाऊंगा चलेगा। राइट? तो इनकम को प्रायोरिटी हमें नहीं देनी। इनकम ऑटोमेटिकली आएगी अगर आपके लोगों से रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इनकम इनकम लंबे टाइम तक नहीं आएगी। एक बार को एक बार को हम लोग चालाकी से लेवल क्वालिफाई कर लें, इनकम को बढ़ा लें, एक बार को हो सकता है, लेकिन ये हर टाइम नहीं होगा। बार बार नहीं होगा कि आपने चालाकी से अपने लेवल बढ़ा लिए, अपनी इनकम बढ़ा ली, दूसरों को नुकसान करा दिया, ऐसा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते आप। राइट? चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, एज अ अपलाइन हमें कैसा होना चाहिए और एज अ डाउनलाइन हमें कैसा होना चाहिए। राइट? लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। ध्यान से सुनना, ये बड़ा शानदार टॉपिक है। हमारे जो अपलाइन डाउनलाइन जो होते हैं ना, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, कई बार ये गड़बड़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। बड़ी बड़ी कंफ्यूजन बीच में आ जाती है और इसकी वजह से बिजनेस भी खराब होता है, हो जाता है। कुछ पॉइंट शेयर करता हूं। हमारे मन में कंफ्यूजन आ गई, सर मेरे अपलाइन ने ऐसा क्यों किया?
अपलाइन ने कोई एक्टिविटी आपको करने के लिए बोल दी, कुछ भी कोई कोई टास्क बोल दिया या कोई टारगेट करने के लिए बोल दिया, कि मेरे अपलाइन ने ऐसा क्यों बोल दिया, जरूर इसके अंदर उसका कोई फायदा है। मतलब अपलाइन कभी कभी हमारे भले के बारे में सोचता है, लेकिन हमको उसके अंदर भी कुछ ना कुछ नजर आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला सर। या मेरे अपलाइन ने बोला इस बार तुम्हें 12% लेवल अचीव करना है, इस बार तुम्हें 2400 पीवी तक जाना है। अब वो हमारे भले के लिए सोच रहा था, लेकिन कंफ्यूजन क्या, मेरे अपलाइन ने 12% के लिए क्यों बोला, जरूर उसका कोई फायदा, जरूर उसका डायरेक्टर हो रहा होगा इस बार, अगर मैं 12% करूँ तो उसका डायरेक्टर हो जाएगा शायद, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। राइट। कई बार ऐसी कंफ्यूजन से बीच में आ जाती हैं, और कंफ्यूजन किसी और ने नहीं दी, ये आपने अपने अंदर पाल ली। और इस कंफ्यूजन को लेके नुकसान आप उसका नहीं करते, नुकसान आप अपना करते हो। कई बार लोग कहते हैं अब देखता हूं मेरे अपलाइन का कैसे होता है, वो व्यक्ति इस महीने काम ही नहीं करता, कि देखता हूं कैसे होता है। अच्छा, अपलाइन तो कर लेता है अपना, एट द एंड पता है क्या होता है, अपलाइन अपना टारगेट पूरा कर लेता है, और जो ये सोच रहा था कि अब कैसे होता है, गड्ढे में यही गिरता है कि इसका लेवल भी छूट गया। लेकिन जो चाहता था कि इसका ना हो, उसका हो गया। वो तो अपना कर, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था, वो सही तरीके से एक अच्छा अपलाइन था, वो तो मेहनत कर रहा था, लेकिन आप गलत सोच रहे थे। तो कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना। कंफ्यूजन आती है, व्हाई ही डू दिस एवरी टाइम, हर बार वो ऐसा क्यों करता है मेरा अपलाइन। हर बार सर, पिछली बार भी बोला था शाम को 6 बजे मीटिंग करेंगे, आए नहीं थे, इस बार भी वही बात हो गई। इस बार भी कह रहा था शाम को 6 बजे सर करने के लिए मीटिंग में आऊंगा, लेकिन फिर मेरा अपलाइन नहीं आया। ये हर बार क्यों करता है ऐसा। अच्छा, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है कि आपका अपलाइन आपको टाइम देने के बाद बना कर दे। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी फंस जाती है जिसकी वजह से, मैंने भी तो लिस्ट मेकिंग, मैंने भी तो 7 मिस्टेक्स वाला पार्ट नहीं किया। अब आप माइंड में ये ले लो, पता नहीं केशव सर हर बार क्यों करते हैं, इस बार फिर उन्होंने एक ट्रेनिंग छोड़ दी, पहले नहीं बोल सकते थे। अब कंफ्यूजन, अब मुझे भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसा फंस गया जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाया। ऐसे ही कई बार अपलाइन कोई काम बोल देता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता, और जिसको लेकर हम अपने दिमाग में कंफ्यूजन बिठा लेते हैं कि पता नहीं अपलाइन मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, हर बार ऐसे करता है। ये कंफ्यूजन को आप थोड़ा सा ना दूर करो दोस्त। अपलाइन कभी नहीं चाहता ऐसा करना। अगर उसने आपको प्रॉमिस किया है, अगर आप अगर उसने आपको टाइम दिया है, तो टाइम देते वक्त उसके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ सिनेरियो लाइफ में ऐसे बन जाते हैं, कई बार, एक बार होता है, कई बार 2 बार भी ऐसा हो जाता है, तो डाउनलाइन को कहीं ना कहीं लगने लगता है पता नहीं वही हमारे साथ ऐसा करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे मन में। अपलाइन कभी ऐसा नहीं करता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कंफ्यूजन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वाई शुड आई सेक्रीफाइस, वाई शुड आई ऑलवेज सेक्रीफाइस, हर बार मैं ही क्यों। पिछली बार भी मेरे को ही बोला, इस बार भी सर मैं ही, ये क्या बात हुई, हर बार मैं ही क्यों। अरे यार, आपका अपलाइन हमेशा ना आपके लिए, फिर एक एग्जांपल से ले लेता हूँ। होम मीटिंग होनी थी, या होम मीटिंग करनी थी, होम मीटिंग में आप गए, आपका अपलाइन भी साथ गया और सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके अपलाइन ने बोल दिया कि इस बार आप प्लान आप दिखाओगे। ठीक है, प्लान आपने दिखा दिया। अगली बार फिर एक होम मीटिंग थी, आपने सोचा था कि मेरा अपलाइन प्लान दिखा देगा, क्योंकि प्लान वो अच्छा दिखाता है। लेकिन जब हम दोबारा होम मीटिंग में गए, अपलाइन को कुछ अर्जेंट काम फंस गया, या अपलाइन ने फिर बोल दिया कि आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, काम करो तुम प्लान दिखा दो, फिर हम प्लान दिखाने लग जाते हैं। माइंड में एक चीज चलती है, मेरा अपलाइन बार बार मेरे को ही आगे कर देता है यार, है ना, वो मेरे से अच्छा कर सकता था, लेकिन वो मेरे को आगे कर देता है, तो मैं हर बार मैं ही क्यों, मेरा अपलाइन क्यों नहीं करता ये काम। तो ये कंफ्यूजन भाई कई बार हम लोग माइंड में आ जाती है, जिसकी वजह से हम मन में बहुत सारी चीजें पाल लेते हैं। याद रखना, छोटी सी चीज, छोटी से छोटा सा, छोटी छोटी चीज को हम बहुत बड़ा कर लेते हैं मन ही मन में। था कुछ भी नहीं, अपलाइन के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन डाउनलाइन छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा कर देता है। आगे आते हैं, वाई वी शुड ऑलवेज सफर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मिस्टेक, हमेशा गलती मेरा अपलाइन करे और हमेशा मैं ही क्यों भुगतूं। चलो अपलाइन छोड़ दो, अपने डाउनलाइन को ले लो, अपने डाउनलाइन पे ले लो ये बात, कि हर बार मेरा डाउनलाइन ही
गलती कर रहा है और उसकी सजा या उसका हर्जाना जो है वो मुझे ही क्यों भुगतना पड़े। गेस्ट वो नहीं बुलाता, मीटिंग में वो नहीं आता, तो हर बार मैं ही क्यों। ये कंफ्यूजन्स रहती हैं दोस्तों हमारे बीच में, चाहे वो अपलाइन को लेके हो चाहे डाउनलाइन को। कंफ्यूजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सब चीजें दूर रखनी है। ना आपका अपलाइन ऐसा कभी नहीं करना चाहता, ना आपके टीम के एक्टिव लीडर्स ऐसा कभी करना चाहते हैं। सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है जिसको लेके हम छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना लेते हैं। नाउ आई विल नॉट टॉलरेट, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर, बहुत हो गया। अब ये हरकतें मेरे अपलाइन की ना बहुत हो गई। अच्छा, कहीं आप अपने ऊपर तो नहीं ले रहे? अगर आपके और आपके अपने अपलाइन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो अब आप समझ रहे होंगे सर बात तो सही है, हर बार तो मैं, ये सारी बातें मेरे ऊपर ही क्यों हो रही है। राइट। अगर आपके रिलेशनशिप आपके अपलाइन से अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी सर बर्दाश्त करने की हद हो गई। हर बार मेरे को आगे कर देते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लुक एट द अदर अपलाइन। अच्छा, ऐसे टाइम पे क्या होता है, अब मैं थक गया इसके नीचे काम करके, ऐसा अपलाइन मुझे ही नहीं चाहिए। अब मैं क्या करते हैं, मैं दोबारा काम करूंगा, नई टीम में ज्वाइन करूंगा। अच्छा, चीजें छोटी छोटी सी थी, छोटी छोटी सी चीजों को खींच खींच के इतना बड़ा कर दिया, और इतना बड़ा करने के बाद मन ही मन में डिसाइड कर लिया इसके साथ तो काम ही नहीं करना मुझे। कंपनी का जो भी रूल हो भाड़ में गया, लेकिन मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। अब मैं किसी और लीडर के साथ काम करूंगा, तो मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ, रिजाइन मार रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ और उसके साथ दोबारा आईडी बना के काम करूंगा। ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है। शुरुआत छोटे से हुई थी, करते 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 आप कहां तक खींच के लेकर आ गए उसको, दोबारा बिजनेस शुरू करने के उस पे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसी कंफ्यूजन कब होती हैं, ऐसी कंफ्यूजन कब होगी जब आपके और आपके अपलाइन के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। आप अपनी अपलाइन की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, ट्यूनिंग नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी चीजें तभी मन में आती हैं। बॉन्डिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट। लुक एट अदर डाउनलाइन। फिर हम देखते हैं कि ये डाउनलाइन तो अच्छी नहीं है, एक काम करते हैं, उसकी डाउनलाइन अच्छी है तो एक काम करते हैं उसकी डाउनलाइन को थोड़ा सा बरगलाते हैं। अरे यार, तुम एक साल से कर रहे हो, तुम्हारा अपलाइन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बेकार है, टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ आ जाओ तो मैं मेरे सपोर्ट कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ऐसे करके उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। राइट। ये सब चीजें बेकार हैं, इस कंफ्यूजन में मत रहो। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी चार चार बार, पांच पांच बार, आठ आठ बार आईडी लगी है लेकिन वो काम नहीं कर पाते। जिसको काम करना होता है वो पहली बार में कर जाता है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार में कुछ नहीं होना। मैं आपको पहले भी सिखाया था कि आप सबसे बेस्ट कंपनी में है, बेस्ट अपलाइन के साथ है, बेस्ट डाउनलाइन के साथ है, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ है, सही समय पे सही उम्र पे बिजनेस को कर रहे हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद एक कंफ्यूजन क्या आती है कि अदर टीम आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। सर मेरे साथ का ये बंदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं ही नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा ही बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। शुरू हम दोनों ने साथ साथ किया था, फास्ट स्टेज जब हमारा हुआ था तो ये भी स्टेज पे था, मैं भी स्टेज पे था। आज इस डायमंड डायरेक्टर बन गया, मेरे से ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन नहीं हो रहा, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, मैं बहुत स्लो आगे बढ़ रहा हूँ। गलती किसकी है? तो फिर उंगली कहाँ जाती है? एक ही आदमी पे। किस पे? किस पे? मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मेरी डाउनलाइन सारी निकम्मी है। अच्छे कौन है? उसका अपलाइन बहुत अच्छा है, उसकी सारी टीम बहुत अच्छी है, और मेरे, ना मेरे अपलाइन अच्छे ना मेरे डाउनलाइन अच्छे, एक ही आदमी अच्छा, मैं, बाकी सब बेकार है मेरी टीम में। यही तो गलती है यार हमारी, कंफ्यूजन। दूसरे को मत देखो, आप अपना बिजनेस देखो दोस्त। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो ठीक है यार, ग्रो करते हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन कई बार लोग अनएथिकल तरीके से भी बिल्ड करते हैं, गलत तरीके से बिल्ड करते हैं, वो ग्रो भी बहुत तेजी से होते हैं और जमीन पे भी बहुत तेजी से गिरते हैं, बहुत तेजी से जमीन पे भी गिरते हैं। राइट। ऐसे कितने लोग हैं जो मैंने देखा है वेस्टीज के अंदर, जो 6 महीने में आए 2 लाख रुपए की इनकम पे गए, लेकिन अगले 6 महीने में वेस्टीज में नहीं है, नहीं है, वो चले गए कि कहीं और। अरे ऐसे लोग नहीं बनना हमको, जो सही तरीके से बिल्ड कर रहा है, ऐसे लोगों की तरफ देखो। जो बहुत तेजी से बिल्ड कर रहा है, अच्छी बात है अगर वो अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से बिल्ड करते हैं, तो उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना। लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुनना,
कई बार हमको लगता है मेरा अपलाइन हमेशा गलत ही एडवाइस देता है, गलत। मैं कह रहा हूं कि ऐसे करने से अच्छा होगा, लेकिन वो कह रहा है जी ऐसे करने से ग्रोथ होगी। मैं कह रहा हूँ सीएनटी में आओ, वो कह रहा सेमिनार में आओ। मैं कह रहा हूँ होम मीटिंग बढ़ाओ, वो कह रहा सीएनटी डीएलसीपी पर या ब्रांच में सीएनटी से बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ कि 100 की जगह 200 पीवी कराओ, वो कह रहा है 100 200 पीवी छोड़ दो, तुम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ाओ। यार मैं कह रहा हूँ जिससे बिजनेस बढ़ेगा, भाई 100 पीवी का 200 पीवी कराओ, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन अगर ज्वाइनिंग बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ यार, ऐसे भी बढ़ेगा। होम मीटिंग करोगे, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सेमिनार में जाओगे, बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब एक आदमी कह रहा है सीएनटी में आओ, एक आदमी कह रहा है सेमिनार में आओ, एक आदमी कह रहा है 100 के 200 पीवी कराओ, एक आदमी कह रहा है ज्वाइनिंग डबल कर दो। देखो दोनों के तरीके ठीक है बिजनेस बढ़ाने के, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक आदमी शॉर्ट टर्म में देख रहा है कैसे बड़े बिजनेस बढ़े, और एक आदमी ऐसा देख रहा है कि लॉन्ग टर्म में कैसे बिजनेस बढ़े। तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा ही हो जाता है। ये एक तरफ है आपके अपलाइन और एक तरफ है आपके डाउनलाइन। आप कह रहे हो सर 6 है, आपका प्लान कह रहा है 9 है। आप कह रहे हो नहीं सर आप गलत हो, ये 6 है। आपका प्लान कह रहा है नहीं बेटा ये 9 है। अच्छा यार, गलत कौन है यार? पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू उसका भी सही है यार। उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो, जो वो बता रहा है वो सही है। चीजों को समझो। हमें अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा। अगर आपका अपलाइन कुछ कह रहा है, आपको लग रहा है कि वो गलत है, आपको लग रहा है 6 है, लेकिन आपको लग रहा है मेरा अपलाइन गलत बता रहा है, ये तो 9 है, और ये तो 6 है, वो बोल रहा है 9 है। आपको लग रहा है मेरा अपलाइन गलत है, नहीं गलत नहीं है। एक बार घूम के जाके उसकी जगह खड़े हो जाओ बगल में, तो आपको भी 9 ही नजर आएगा। इट मीन्स वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन हमको लगता है वो गलत है। नहीं। राइट। लास्ट में हैंडलिंग इश्यूज, कुछ हैंडलिंग इश्यूज आते हैं। उसको उसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि हमें लोगों से टच में रहना पड़ेगा। चाहे वो आपकी डाउनलाइन है, चाहे आपकी अपलाइन है। आपको अपनी टीम से थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। दूरियां कब बनती हैं टीम के अंदर? जब हम कम्युनिकेशन गैप कर लेते हैं, जब हम लोगों से बातचीत करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो कम्युनिकेशन गैप कैसे कम होगा? और कम्युनिकेशन बढ़ा के, उनसे और बातचीत करके। राइट। तो लोगों से जब हम बातचीत करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जो इश्यूज है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग, वो कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएगी। कब? जब हम चीजों को समझ जाएंगे कि यार गलतियां सबसे होती हैं। जब हम इस बिजनेस में आए थे हमने भी गलतियां करी थी। हमने भी बहुत सोचा था कि पार्क के बाहर स्टॉल लगाएंगे और जाके सारे मरीजों को हम सप्लीमेंट दे देंगे, सबका जोड़ों का दर्द ठीक कर देंगे। अरे भाई, आपका अपलाइन उस दौर से गुजर चुका है, उसने सब चीजें करके देख ली, रिजल्ट आते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट जो आपका अपलाइन बोल रहा है उससे ज्यादा आएंगे। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि गलतियां लोगों से होती हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं। एंड तीसरा, फॉरगिव। बिजनेस में टिके रहना है तो आपको कम्युनिकेट करना है, अंडरस्टैंड, चीजों को अंडरस्टैंड करना है और माफ भी करना है। अगर किसी ने गलती करी है तो फिर उसकी सजा मौत उसकी सजा नहीं है कि अब तू मेरी टीम में नहीं काम कर सकता, जा, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। नहीं। माफ करो यार, गलती तुमने नहीं करी थी क्या? हमने नहीं करी थी? हमने तो कितनी गलती करी। मैं 1 साल 1 महीना, यानी कि 13 महीने तक अपने अपलाइन को अपलाइन नहीं समझता था। ध्यान से सुन लो। 1 साल 1 महीना, 13 महीने, मतलब 13 महीने तक मैंने अपलाइन को अपलाइन नहीं समझा। मैंने कहा भाड़ में गए सब, इन सबसे अच्छा हूं मैं, एजुकेटेड हूं, सीए कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद कर लूंगा। 13 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हुआ था मेरा 13 महीने में। आज की डेट में लोग 3 महीने 4 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर कर लेते हैं, मेरे को लगे थे 13 महीने। क्यों? क्योंकि गलतियां मैंने करी थी। आज मैं चीज समझ रहा हूं ना, मैंने अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरा 1 साल खराब हुआ। ये गलती आप मत करो। मेरे अपलाइन ने मुझे माफ कर दिया कि जा बेटा, तूने 1 साल गलती करी, उसकी सजा तुझे ही मिली। जो कामयाबी तुझे 1 साल पहले मिल सकती थी वो 1 साल बाद मिली। उन्होंने मुझे माफ किया। ये चीज मैंने सीखी कि गलतियां मैंने करी, मेरे अपलाइन ने सीखा, चीजों को समझा और मुझे बाद में माफ कर दिया। तो हम सबको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज नहीं करेंगे ना, मानिए ये 3 चीज ना करें, लोगों से टच में ना रहें, कम्युनिकेशन कम कर दें, लोगों की बातों को ना समझे, और एक बार गलती कर दी उसकी उसकी सजा ही हम दे दें, सजाए मौत। सजाए मौत का मतलब इस बिजनेस, इस करियर से आपने उसको आउट कर दिया कि अब तेरे को, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे, मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। अगर ये चीजें करें तो क्या होगा? हमेशा ये हैंडलिंग इश्यूज बने रहेंगे, कंफ्यूजन बना रहेगा।
एक अच्छी टीम वही है जिसके अंदर इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, एक अच्छी बॉन्डिंग बनी होती है, वही एक अच्छी टीम होती है। तो आपको अपनी नीचे जो है एक अच्छी टीम बनानी है। और अच्छी टीम आपकी तब बनेगी जब आप अपने अपलाइन से रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड करें। जैसे आप चाहते हो मेरी टीम बने, वैसे आप अपने अपलाइन के नीचे पहले खुद बन जाओ, आपकी टीम आपको देख देख के वैसी वैसी बनती चली जाएगी। कर पाएंगे? हो पाएगा? ये गलतियां तो हम नहीं करेंगे ना, ये गलतियां बहुत होती है दोस्तों हमारे लोगों के अंदर। ढेर सारी गलतियां होती हैं, और हम एज अ अपलाइन मुझे नजर आता है, मुझे दिखता है कौन क्या मिस्टेक कर रहा है, गलतियां कर रहा है। और इन गलतियों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, हमको पता ही नादानी हो रही है, ये हमने बहुत करी है और बहुत लोगों में करते हुए देखा है पिछले 7 सालों के दौरान। हम चीजों को समझते हैं, इसीलिए बैठकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग अपने अपलाइन से ही नाराजगी है, अपने अपलाइन से बात तक नहीं करना चाहते, कई ऐसे लोग हैं। और ये चीज उनके डाउनलाइन को दिखती है कि मेरे अपलाइन के रिलेशन, मेरे अपलाइन अपलाइन के अपलाइन से ही अच्छे नहीं है, तो वो क्या बिजनेस करेगा, तो उस व्यक्ति का बिजनेस बिल्ड हो ही नहीं पाता। तो दोस्तों हम सबको अगर बिजनेस अच्छा करना है तो सबसे पहले अपनी टीम से बॉन्डिंग अच्छी बनाने की जगह आप अपने अपलाइन से अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। आपकी टीम ऑटोमेटिकली आपको देख देख के बॉन्डिंग अच्छी बना लेगी, बिजनेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करना शुरू करिए, इलीगल और अनइथिकल तरीके से बिल्कुल नहीं करना। रातों रात बनने का बिजनेस नहीं है, रातों रात टीम नहीं बनती। टीम के लिए आपको बहुत मेहनत करती है, घर घर जाके प्लान दिखाने पड़ते हैं, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं, तब जाके एक अच्छी टीम बनती है, तब जाके आपको लाइफ लॉन्ग इनकम आती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार है? एक अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं? एक अच्छे अपलाइन बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको एक अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा पहले। जिस दिन आपका अपलाइन बोलता है मेरा सबसे बेस्ट डाउनलाइन, सबसे अच्छा डाउनलाइन ये है, उस दिन समझ लो आपके डाउनलाइन भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। देखो आपका अपलाइन आपके सबके सामने तो आपको अच्छा ही बोलेगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना। और ये बात हमको पता चल जाती है कि मेरी अपलाइन की टीम के अंदर क्या मैं बेस्ट अपलाइन हूं कि नहीं हूं, ये पता चल जाता है ऑटोमेटिकली। आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छे अपलाइन हूं कि नहीं हूं। तो आपको अपने टीम के अंदर, अपनी पूरी एलओएस के अंदर सबसे बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाना है, एक अच्छा डाउनलाइन बन के दिखाना है। आपकी टीम ऑटोमेटिकली अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। राइट? तैयार है? चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मैं काफी चीजें छेड़ पाया, जो मुझे बहुत सारी छेड़नी थी वो भी छेड़ पाया। और जिनको सुनना था आई होप आप लोगों ने सुन लिया होगा, जिनको नहीं सुनना था उनने भी सुन लिया। जिनको सुनना था मतलब आप सबको, और जिनको नहीं सुनना था, कौन? जिनकी बॉन्डिंग बिगड़ी पड़ी है उनने भी सुन लिया। सर ये तो लगता है मेरे बारे में सेशन चल रहा है, लगता है सारी क्लास मेरी लग रही है, वो अपने ऊपर ये चीजों को ले रहे हैं। बिल्कुल ये आप ही के ऊपर है। और ये उन सभी को मैसेज है जो लोग यहाँ पर आज, जो आने वाले टाइम में गलतियां करने वाले थे, अब ये गलतियां आप नहीं करेंगे। राइट? चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। कंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास मात्र 2 दिन बाकी हैं, कल और परसों। कंसिस्टेंसी नहीं करी है कर लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी करने के ढेर सारे फायदे हैं। 60 पीवी 100 पीवी के अंदर आपको 4 महीने बाद सामान मिलेगा। और अगर आपने 100 पीवी कर ली तो 15 से लेकर 27 तारीख तक आप एक्स्ट्रा पीवी के पे भी आप वाउचर ले पाएंगे। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं करी है तो 15 से लेकर 27 तारीख का ऑफर आता है, वो आपके लिए नहीं होता। अगर 15 से 27 वाला ऑफर लेना है तो आपको 14 से पहले अपनी अपनी 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। राइट? तो अपनी कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने में, और 2 ही दिन बचे हैं हमारे पास हमारा सेशन को खत्म करने में। 2 दिन के अंदर हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो किस पे है? अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके ऊपर है दोस्तों? बहुत ही खास, कि इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ज्वाइनिंग भर्ती बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ वेस्टीज के अंदर उनका होता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ बहुत जल्दी हो जाता है। वो आते बहुत तेजी से है, लेकिन उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज्वाइनिंग हो गई, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग पैसे क्यों नहीं कमा रहे? क्या कारण होता है कि लोग आते हैं, 1 महीना 2 महीना शॉपिंग करते हैं और उसके बाद छोड़ जाते हैं? ऐसे क्या कारण होते हैं? आज नहीं बताएंगे, ये कल बताएंगे। तो ये गलतियां आप ना करें, इसलिए आपको कल का सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है।
हम सभी चाहते हैं कि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आए, टिके, काम करें, कामयाब हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, ऐसे कौन से कारण है, 1 घंटे तक मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर हमको ये बात पता होगी तो शायद हम लोगों को रिटेन कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे अपनी टीम के अंदर। हमको ये गलतियां नहीं पता होती जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। राइट, तो कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस के अंदर लोग क्विट क्यों कर देते हैं। हमने भी कभी किया था, 4 साल पहले मेरी भी आईडी बनी थी, ऐसा क्यों बोलते हैं, कल बताएंगे। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।